कि पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर यह आंदोलन अभी भी जारी है। कल जिस तरह से मुलाकात हुई है किरोड़ी बैंसला के साथ नीरज के पवन की, आज भी दोबारा से ठीक 11 बजे ये माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात वहां पर होगी। गुर्जर समाज के तमाम जो लोग हैं वहां पर मौजूद होंगे, नेता भी, और उनसे समझाइश वहां पर की जाएगी, क्योंकि आश्वासन कल ही नीरज के पवन की तरफ से उनको दिया गया है लगातार, और कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई भी नजर आई है। लेकिन जिस तरह से कर्नल किरोड़ी बैंसला ने यह कहा था कि एक बार समाज से बातचीत करके वो इस पर कोई जवाब देंगे, तो आज ये माना जा रहा है कि इस आंदोलन को लेकर कोई ना कोई निर्णय निकलकर सामने आ सकता है। यानी उम्मीद की जा रही है कि आंदोलन शायद समाप्ति की ओर भी बढ़ता हुआ देखा जाए, क्योंकि सहमति कहीं ना कहीं किरोड़ी बैंसला की तरफ से बनती हुई दिख रही है। तो रेलवे ट्रैक पर आपको बता दें अभी भी आंदोलनकारी जमे हुए हैं। देर रात तक ये लोग ट्रैक पर ही रहे हैं। हालांकि रात को जो संख्या थी समाज के लोगों की वो काफी कम हो गई थी। करीब 150 के आसपास लोग हैं अभी जो कि वहां पर मौजूद हैं, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है और फिर 11 बजे के आसपास काफी संख्या में समाज के लोग हैं जो वहां पर जुटेंगे, और उस वक्त कर्नल किरोड़ी बैंसला भी वहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद आईएएस नीरज के पवन जो कि उनसे बातचीत करेंगे। चलिए वहीं दूसरी तरफ फोनलाइन पर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिम्मत सिंह जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। सर, आपका प्रतिनिधिमंडल जो कि सरकार से बातचीत के लिए पहुंचा, 14 बिंदुओं पर सहमति भी बनी, आप लोग सहमत नजर आए, फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने बार बार कहा, बैंसला जी अपने बेटे को राजगद्दी सौंपने की जल्दबाजी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सामाजिक आंदोलन होता है। सामाजिक आंदोलन में लोगों को नेता बनने के लिए तपना पड़ता है, खपना पड़ता है जी। लेकिन बैंसला जी क्योंकि अब तक 13 साल से जो करते आ रहे हैं, पूरे समाज को पता है। आज की जो स्थिति है वो बैंसला जी जो नहीं मिल रहा है वो बैंसला जी के कारण नहीं मिला है समाज को जी। और अभी भी बैंसला जी सोचते हैं कि लोगों को बेवकूफ बना के, लोगों को सब बात दिखा के और मेरे बेटे को मैं आगे करके राजनीति में स्थापित कर दूं, जी, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। यानी आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राजनीतिक हित साधने की कोशिश यहाँ पर कर्नल किरोड़ी बैंसला की तरफ से की जा रही है अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में। वही हो रहा है। मात्र 250-300 आदमी हैं जी, और आप रेलवे ट्रैक रोक के बैठे हो। जिस सेक्टर में नहरा सेक्टर जिसको बोला जाता है, 80 गांव के जो एक एक पंचायत 4-4 हजार की जनसंख्या वाली पंचायतें हैं, और वहाँ के लोग इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। वो लोगों ने सरकार से समझौता कर लिया जी। वो समझौते के बाद में कहते हैं कि ये तो दलाल है जी। अब जहाँ स्टेडियम की मांग कर ली, जहाँ स्थानीय विकास की बात कर ली लोगों ने, तो वो दलाली की श्रेणी में आता है। और बैंसला जी 14 साल से सरकार से समझौते कर रहे हैं, वो दलाली की श्रेणी में नहीं आते हैं जी। उनकी नजर में ये आंदोलन केवल बेटे को स्थापित करने का पूरे गुर्जर समाज को पता लग गया है, और समाज ने इनका बाइकाट कर दिया है। समाज वहाँ रेलवे ट्रैक पे जा नहीं रहा। अब ये एन के इन प्रकार ने सरकार से समझौता करने को तैयार है कि मैं किसी भी मैं मेरे बेटे को स्थापित कर लूं, वो समाज नहीं चाह रहा है जी। यदि समाज चाहता, समाज संतुष्ट है। जो 41 लोग जो पंच पटेल गए थे उसके समझौते से संतुष्ट है जी। इसलिए तो ट्रैक पर नहीं जा रहे। नहीं, आज 250, जैसे आप बता रहे रात को 150 लोग रह गए जी। क्या आपके शायद जानकारी में नहीं है, वहाँ 25 लोग थे जी, और अभी भी 150 लोग। हिम्मत सिंह जी, 150 लोग तो अभी सुबह के वक्त जो अपडेट हमें मिला है ना, अभी धीरे धीरे वहाँ जुट रहे हैं, तो अभी हुए हैं वहाँ 150 लोग। देखिए, लोग देखने आ जाते हैं जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा हिम्मत सिंह जी, मैं तो ये जानती हूँ गुर्जर समाज के, आपके पूरे समाज की मांगे तो एक ही है जो कि सब लोगों ने वहां पर रखी थी। अब वो मांगे जब मान ली गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के समाज के बीच की जो ये गुटबाजी है वो आम जनता पे भारी पड़ रही है। आपको पता है ट्रैक पर जाकर इस तरह से आंदोलन करना, कितनी ट्रेनों का डाइवर्जन हो रहा है, रूट्स जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, निरस्त हो रही है ट्रेनें, लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, ये सवाल आप बैंसला जी से पूछिए कि जब आपके साथ लोग थे, जब आपने हमेशा समझौते किए हैं, उन समाज ने आंख मूंद के उन समझौते पे पालना की है, तो एक बार पंच पटेलों ने जाके सरकार से बात कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट गया जी? कौन सा गुनाह कर दिया उन लोगों ने? जिन लोगों ने आपको नेता बनाया और उन लोगों ने मान लीजिए सरकार से बात कर ली, तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट गया, कौन सा गुनाह कर दिया जी? बैंसला जी आज अपनी बेटे की राजनीति के लिए लोगों की बलि लेना चाहते हैं, वहाँ उपद्रव करना चाहते हैं, वहाँ इस तरीके का माहौल बना रखा है कि कोई भी आदमी आया जाए तो उसको बंधक बना लो। तो इस तरीके के माहौल हम लोगों ने प्रयास किया है बैंसला जी से। कल भी हमारे डेलीगेशन को भेजा था, 41 जो हमारे जो लोग गए थे, उसके बाद में पंच पटेलों की बैठक हुई। उन्हें हमने बैंसला जी को वो जो हमने समझौता किया, उस समझौते की कॉपी भेजी, बात करने की कही, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है जी।
अच्छा हिम्मत सिंह जी, आपकी जो सरकार से बातचीत हुई थी, जहां पर चिकित्सा मंत्री थे और खेल मंत्री भी थे अशोक चांदना, जब आप लोग उनसे मुलाकात हुई, 14 बिंदुओं पर जो सहमति बनी है, वो तमाम मांगे आपकी उन बिंदुओं में शामिल हो गई हैं जो आप लोग मांग रहे थे, उस पर आश्वासन मिल चुका है? देखिए, जो बिंदु हैं वो बिंदुओं पे सहमति हो गई है। सरकार उस बिंदु पे काम करने को तैयार है। इनकी 6 मांग थी, हमारी 14 मांग हमें सरकार ने मान ली है। स्थानीय विकास की बातें थी, वो मान ली है। जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ हॉस्टल खोलने की बात मान ली है। जो वहाँ स्टेडियम बनाने की बात मान ली है, वहाँ स्कूल खोलने की बात मान ली है। अब बैसला जी कौन सी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि बैसला जी आखिर चाहते क्या है। वो मांग रहे हैं बैकलॉग, तो एमपीसी वर्ग में बैकलॉग होता नहीं है। एससी एसटी में बैकलॉग के अलावा देश में कहीं भी किसी वर्ग में बैकलॉग आज तक हुआ नहीं है। और उस बात को ऐसी लोगों को ये सब वर्ग दिखा रहे। 35,000 भर्तियां हैं। 35,000 भर्तियां जब होगी तो पूरे राजस्थान में 7.5 लाख कर्मचारी होना जरूरी है। आज तक 7.5 लाख कर्मचारी है नहीं। उनको वो केवल लोगों को ये दिखा रहे हैं कि सपने दिखा रहे हैं, और सपनों के आधार पर वो आंदोलन करना चाहते हैं, युवाओं को भड़काना चाहते हैं। ये सब लोगों को पता लग गया, पूरे राजस्थान को पता लग गया कि बैसला जी की क्या स्थिति है आज। बिल्कुल, तो ये क्लियर तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, यानी भ्रमित करने की ये कोशिश यहाँ पर हो रही है, क्योंकि समाज भी जिस तरह से आप बता रहे हैं तो उनके साथ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ये तो आपको क्लियर दिख रहा है ना। आप 150 लोग बता रहे हैं, कभी आज तक आंदोलन हुआ है? 150 लोग हुए हैं जी। अभी हुआ है गुजर आंदोलन में 150 लोग हुए। 150 लोग तो एक गाँव में हो जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि गुर्जर समाज जो है वो पूरी तरह से बटा हुआ है। एक तरह से समाज देखा जाए, नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं। बटा हुआ कहाँ है? बटा हुआ जब होता है जब बराबर के 10,000 20,000 लोग। बटा हुआ तो इस तरह से हुआ ना, 2 धड़े हो गए। एक धड़ा तो वो जब आप सरकार से बातचीत करके आए हैं तो आपके साथ है। धड़ा बता रहे हो आप, 150 लोगों को धड़ा बता रहे हो सर। 150 लोग तो अभी सुबह के वक्त हुए हैं। कल की अगर आप तस्वीरें देखते तो करीब 500-600 लोग के आसपास थे जब ट्रैक पर थे वो लोग। 1000 लोगों से धड़ा बता रहे हो। पूरे राजस्थान में 17 लाख गुजर हैं जी। आप उनको धड़ा बता रहे हो 500 लोगों को। 500 लोग से गाँव में हो जाते हैं जी। लेकिन अभी सर कोरोना के बीच में अगर 500-600 लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक साथ तो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलिए ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कल भी वरिष्ठ आईएएस नीरज के पवन उन्होंने बातचीत की है, आज भी वो बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है समाधान? हमारी तरफ से कोई नहीं पहुंच रहा है। हमने जो समझौते किया वो समझौते की पालना सरकार को करनी है। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं समझौते की पालना करें। आप बता रहे हैं कोरोना में 150 लोग या 500 लोग इकट्ठा होना जी। हम लोगों ने अभी कल नहरा में महापंचायत करी थी, लोगों को इकट्ठा किया था, केवल एक कॉल पे 1000 आदमी हो गए थे जी। अब ये कोरोना में 500 लोग इकट्ठा होना बड़ी बात बता रहे हैं आप जी। ये तो बैसला जी को सोचना चाहिए कि हमारे साथ। चलिए सर ठीक है, अभी फाइनली मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि अब आज भी एक बार फिर से वरिष्ठ आईएएस नीरज के पवन है वहाँ मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं, और कल जहां तक ये लगा था कि बैसला जी सहमत होते नजर आ रहे हैं, वो कोई सहमत नहीं है। वो बार बार में बदलते रहते हैं अपने बयान। वो पहले तो ये कह रहे थे रेलवे ट्रैक पर आए, चांदना जी आए। चांदना जी जब आ गए तो उनको ये कह दिया कि रात को मैं नहीं मिलना चाहता, जबकि रात को फैसला हुआ, चांदना जी से बात हुई कि मैं आ रहा हूँ और 3 घंटे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद रेलवे ट्रैक जाम कर दिया उन्होंने जी। जब चांदना जी पे विश्वास था, उन्होंने ये कहा कि बैसला जी ने स्वयं ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, तो उस बात पे विश्वास क्यों नहीं रखा? रेलवे ट्रैक जाम क्यों किया? तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया उनको कि आप आ जाइए, बात कर लीजिए। और फिर चांदना जी जब आए और उसके बाद में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया जी। तो उनके बदलते रहते हैं। उनका बेटा है, वो बेटे के उस पे चल रहे हैं वो, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। वो उनके जो बेटे की राजनीति। बिल्कुल हिम्मत सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गुर्जर समाज का ये आंदोलन आरक्षण को लेकर, जिसके चलते अभी रेलवे ट्रैक पर है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला गुट के जो तमाम लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ से हिम्मत सिंह गुर्जर समाज के जो नेता थे वो हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने साफ तौर पर ये बोला है कि ये कहीं ना कहीं समाज को भ्रमित करने के लिए और अपनी बेटे की राजनीति चमकाने के लिए कर्नल किरोड़ी बैसला की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। अब देखना यही है कि आज भी वरिष्ठ आईएएस नीरज के पवन बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं। आखिर आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या रहती है? क्या आंदोलन खत्म होता है या फिर अभी भी सहमति नहीं बन पाती है?